पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चौमिन फाइनली म्यूजे को जिंदा साबित कर देता है और एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि सांगजे नाकचुन के घर के बाहर पहुंच गया है और वहीं दूसरी तरफ जिजैंग हारिमा और उसके भाई के हॉस्पिटल रूम में पहुंच गया है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है। जिजैंग हारिमा से पूछता है, हारिमा मैं जानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम हमेशा घुमा फिरा कर बात करती हो और तुम्हें समझना भी बहुत मुश्किल है और मैं सच कहूँ तो मुझे तुम पर हमेशा से थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन फिर भी क्योंकि बॉस ने तुमको अपनी गर्लफ्रेंड चुना इसलिए मैंने अपने शक को अपने तक ही रखा। लेकिन आखिर तुम ऐसे बंदे को डेट कैसे कर सकती हो जिसने तुम्हारे बड़े भाई को कोमा में पहुंचा दिया है। मैं इसके बारे में जितना भी सोच लूं ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती और जैसे ही बॉस ने इस बंदे को कोमा में पहुंचाया तुम बॉस की लाइफ में आ गई। मुझे बताओ हारिमा, आखिर तुम बॉस की गर्लफ्रेंड क्यों बनी? फिर हारिमा जवाब देती है, आखिर इसका और क्या कारण होगा, ये तो सिंपल है क्योंकि मैं म्यूजे से प्यार करती हूँ। ये सुनकर जिजैंग को गुस्सा आता है और वो हारिमा के बाल पकड़कर कहता है, तू साली कुतिया झूठ बोलना बंद कर दे, तू ऐसे लोगों के साथ भी घूमती है जो बॉस से नफरत करते हैं। पहले मुझे लगा तो था कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब मैं जानता हूँ तू कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है ताकि तू बॉस से बदला ले सके। हारिमा जिजैंग का हाथ हटाकर कहती है, अपनी बकवास बंद कर, म्यूजे पहले ही जानता है कि मैं हास्योंग की छोटी बहन हूँ। ये सुनकर जिजैंग हैरान हो जाता है और कहता है, तू झूठ बोल रही है, आखिर बॉस ऐसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाएंगे जो कभी भी उनकी पीठ में छुरा घोंप सकती है। हारिमा कहती है, ये सिंपल है क्योंकि म्यूजे भी मुझसे प्यार करता है, हमारी रिलेशनशिप तू जितना सोच सकता है उससे भी ज्यादा डीप है। अगर तुझे अब भी मुझ पर शक है तो जाकर खुद म्यूजे से पूछ ले। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ और सिक्योरिटी आ जाती है जो आकर जिजैंग को पकड़ लेते हैं और हारिमा आगे कहती है, और हाँ म्यूजे से ये बात पूछते समय सावधान रहना क्योंकि ऐसा लगता है कि तूने म्यूजे को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। फिर जिजैंग उन सिक्योरिटी गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है और हारिमा जिजैंग को जाता हुआ देखकर कहती है, जिजैंग मुझे ये तो बता कर जाओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। ये सुनकर जिजैंग गुस्सा हो जाता है और हारिमा की तरफ चिल्लाकर कहता है, सुन हारिमा, मैं प्यार के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ क्योंकि बॉस भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में बॉस के खिलाफ बदला लेने का कोई भी आइडिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत सोच रही हो। बॉस ने तुम्हारे भाई के साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि किसी ने बॉस को मैनिपुलेट किया था, तो तुम बॉस के खिलाफ कुछ भी करने का बिल्कुल भी मत सोचना और तुम्हारा हमारे बॉस के खिलाफ जो कोई भी प्लान है उसको छोड़ दो। फिर जिजैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हमें हारिमा दिखाई जाती है जो कि वहाँ हैरान खड़ी थी और सोच रही थी क्या म्यूजे को मैनिपुलेट किया गया था। फिर सीन अगली सुबह चौमिन की हाई स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैरान होकर ताइक्सियोन को देख रहे थे और मिनगुक ताइक्सियोन को देखकर कहता है, तो वो अफवाह सच थी कि द प्रोडोजी ऑफ च्योंगम्योक माउंटेन ने इंपीरियल गैंग को ज्वाइन कर लिया है और शायद वो हमारे स्कूल में किसी को ढूंढने आया है और ये बंदा तो सही में बहुत ज्यादा डरावना लगता है। फिर ताइक्सियोन चौमिन और मिनगुक के सामने आ जाता है और उनसे पूछता है नाकचुन कहाँ है, और ये सुनकर सियोक और चैंग ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ताइक्सियोन यहाँ पर नाकचुन की पिटाई करने के लिए आया है। फिर वहाँ पर नाकचुन आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम इंपीरियल गैंग से हो, ये बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। फिर हमें बताया जाता है कि चौमिन ने ताइक्सियोन को ऑर्डर दिया है कि नाकचुन को इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने का ऑफर दो, भले ही वो रिजेक्ट कर दे लेकिन उसको मैं मना लूंगा, तुम सिर्फ ऑफर देकर आ जाओ। ताइक्सियोन कहता है, क्या तुम नाकचुन हो? नाकचुन कहता है, पहले मेरी बात सुनो, मैं इंपीरियल गैंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी गैंग में आने दो। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये बंदा खुद इंपीरियल गैंग में ज्वाइन क्यों होना चाहता है। फिर हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात सांगजे नाकचुन के घर के बाहर उससे मिलने आया था। सांगजे कहता है, मुझे माफ करना, मैं नदी के पास थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था इसलिए मैंने तुमसे वहाँ बात नहीं की और ऐसा लगता है कि हमारे बंदों ने तुमको नदी में गिरा दिया था, क्या तुम ठीक हो? नाकचुन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तभी सांगजे कहता है, तुमने मेरा और यूनियन का यूज किया, इस बात के लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करो। तुम आखिर दाइजियोन म्यूजे से अपना बदला लेने के लिए आए हो और तुमने यूनियन के बंदों का इस्तेमाल किया ताकि तुम इंपीरियल गैंग के लीडर्स को अपने रास्ते से हटा सको। नाकचुन कहता है, हाँ मुझे
उसके लिए माफ करना। सांगजे कहता है इसकी चिंता मत करो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा क्लेवर निकलोगे और क्योंकि तुम इतने ज्यादा सीरियस हो अपना बदला लेने के लिए तो मैंने एक आइडिया सोचा है और वो ये है कि तुम इंपीरियल गैंग ज्वाइन कर लो। ये सुनकर नागचुन हैरान होता है और कहता है क्या तुम मुझे म्यूजे का एक पालतू कुत्ता बनने के लिए कह रहे हो? सांगजे कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से चलोगे तो तुम जरूर म्यूजे को हरा दोगे। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ताइक्सियोन कहता है तो तुम इंपीरियल गैंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, स्कूल के बाद हाईडोंग पार्क में आकर मुझसे मिलो। और ये सुनकर सियोक और चैंग ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ताइक्सियोन नागचुन की धुलाई करने वाला है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। फिर ताइक्सियोन वहाँ से जाने लगता है और ग्योनहू वहाँ आता है और कहता है तो द प्रोडोजी ऑफ चोंगब्योक माउंटेन खुद हमारी स्कूल में आया है, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। और तुम खुद इंपीरियल गैंग के लिए बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग बात है। ताइक्सियोन कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ग्योनहू कहता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ताइक्सियोन वहाँ से चला जाता है और ग्योनहू सोचता है तो चीफ ऑफ स्टाफ ने नागचुन को एक स्पाई बनाकर इंपीरियल गैंग में भेजने का सोचा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जरूर हमारा स्कूल इंपीरियल गैंग के कंट्रोल से आजाद हो जाएगा और फिर मैं इन सारे लूजर्स को फिर से डोमिनेट करूंगा और इन सब से वो सारा पैसा वसूल करूंगा जो अभी फर्स्ट कॉर्प्स को इंपीरियल गैंग को देना पड़ रहा है। और मिंजो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता, मैं भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा क्लेवर होता जा रहा हूँ। और ग्योनहू बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है और यहाँ पर ग्योनहू ने मिंजू की बात की जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है इस मानवा का, और वो इस मानवा की स्टार्ट से ही बिस्तर में पड़ा है, क्या पता वो कब वापस आएगा। अगर वो भी इस स्कूल में अभी सही सलामत होता तो ये चौमिन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता और ये देखने में हमें मजा भी बहुत आता। बैक टू द स्टोरी, नागचुन कहता है ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है। फिर चौमिन और मिनगुक नागचुन के पास जाते हैं और फिर सीन कैफेटेरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर नागचुन चौमिन को बताता है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने उसे इंपीरियल गैंग के अंदर एक स्पाई बनकर जाने को कहा है ताकि वो म्यूजे का ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक कर सके और मौका मिलने पर उसे धोखा दे सके। और ये सुनकर चौमिन सोचता है आखिर अब सांगजे क्या प्लानिंग कर रहा है। फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर नागचुन फुटबॉल खेल रहा था और चौमिन साइड में बैठा हुआ सोच रहा था। तो अब सांगजे इंपीरियल गैंग के खिलाफ इस वॉर में नागचुन का इस्तेमाल करना चाहता है। ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है, चीजें बिल्कुल वैसी ही जा रही है जैसा कि मैंने सोचा था। जीजेंग के किडनैप होने से लेकर नागचुन के फेक म्यूजे बनने तक जो कुछ भी हुआ उससे मुझे ऐसा लगा था कि अब जरूर सांगजे नागचुन को अप्रोच करेगा और उसको एक स्पाई बनाकर इंपीरियल गैंग में भेजेगा और अब नागचुन मेरी गैंग में आ जाएगा और सांगजे को इंपीरियल गैंग की इंफॉर्मेशन देने लगेगा। और मैं इससे खुश इसलिए हूँ क्योंकि भले ही ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मुझे एक डिसएडवांटेज में डालती है, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे मैं सांगजे को ऑफ गार्ड पकड़ सकता हूँ। सांगजे तुम्हें एक बात जाननी चाहिए कि कोई भी एडवांटेज जो बिना किसी मेहनत के मिल जाए उसकी कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। फिर सीन शाम को हाईडोंग पार्क पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नागचुन कहता है मुझे लगा था कि तुमने मेरे लिए कोई वेलकम पार्टी रखी है क्योंकि तुम इतना जल्दी मान गए थे, लेकिन ये क्या है, आखिर सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। ताइक्सियोन कहता है मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम में दम है क्योंकि तुमने डायरेक्टली मुझसे इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने के बारे में पूछ लिया। पहले तुमको मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। नागचुन कहता है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो, मुझे कैसा टेस्ट देना होगा। तभी 5 बंदे आकर नागचुन को घेर लेते हैं और नागचुन कहता है क्या मुझे इन बंदों को हराना होगा। ताइक्सियोन स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और ये बंदे हमारी फाइटिंग रिंग की बाउंड्री की तरह है और तुम्हारे पास 10 मिनट है और अगर तुम इस 10 मिनट के दौरान रिंग से बाहर गिर जाते हो या फिर मुझ पर एक भी हिट नहीं मार पाते तो तुम फेल हो जाओगे। नागचुन स्माइल करता है और कहता है क्या सही में तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा अगर ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। फिर नागचुन ताइक्सियोन के ऊपर एक पंच ड्रॉ करता है जिसको ताइक्सियोन बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है और नागचुन कहता है तुम इसको तो ब्लॉक कर सकते हो लेकिन क्या अब तुम इसको ब्लॉक कर पाओगे। फिर नागचुन अपने घुटने से ताइक्सियोन के फेस पर अटैक करता है लेकिन ताइक्सियोन
ताइक्सियोन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर उससे भी बच जाता है और नाकचुन हैरान होते हुए सोचता है ये बंदा आखिर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है। फिर ताइक्सियोन उसी पोजीशन में ही नाकचुन के फेस पर एक लात मार देता है और कहता है अगर तुम बेहोश हो गए तो भी तुम फेल हो जाओगे। फिर सीन चौमिन और मिनगुक पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मिनगुक कहता है नाकचुन ने अपने लिए बहुत बड़ा नाम बना लिया है और वो इतनी आसानी से इंपीरियल गैंग में भी ज्वाइन हो गया। और चौमिन नाकचुन तो तुम्हारा बहुत खास फ्रेंड है ना, अब हमारी स्कूल लाइफ बहुत मजे में कटने वाली है। चौमिन कहता है नहीं ये इतना इजी भी नहीं होगा। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइक्सियोन कहता है क्या नाकचुन, मैंने उसके बारे में कभी सुना तो नहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं खुद जाकर उसको हमारी गैंग में आने का इनविटेशन दूंगा, लेकिन मैं खुद उसको टेस्ट करूंगा। अगर वो हमारी गैंग में रहने के लायक नहीं हुआ तो मैं उसको नहीं आने दूंगा। चौमिन कहता है तुम उस पर इजी जा सकते हो, मुझे फ्यूचर में उसका यूज करना है। ताइक्सियोन कहता है नहीं मैं उस पर इजी नहीं जाऊंगा। चौमिन मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम इस वॉर को किसी चेस गेम की तरह मत सोचो। हमारी गैंग के बंदे कोई चेस के प्यादे नहीं हैं, बल्कि हमारी गैंग के बंदे जीते जागते और सोचते समझते इंसान है और उनकी लॉयल्टी इस गैंग के प्रति सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इतनी बड़ी गैंग के मेंबर बन पाए। लेकिन अगर कोई एरा गैरा आकर बिना किसी टेस्ट के सीधा डिवीजन लीडर के अंदर आ जाए और एस बन जाए तो इससे हमारे बंदों की प्राइड हर्ट हो जाएगी, जिससे वो कभी भी अपने डिवीजन के लीडर पर भरोसा नहीं करेंगे। और इससे जब भी हम कभी किसी मिशन पर जाएंगे हमारा एक ग्रुप की तरह काम करना और प्रॉपर टैक्टिक्स बनाकर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। चौमिन मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने कैसी स्ट्रेटेजी बनाई है नाकचुन का फ्यूचर में यूज करने के लिए, लेकिन अगर वो मेरे दिए हुए टेस्ट में फेल हो जाए तो मैं उसको अपनी गैंग में नहीं लेने वाला। चौमिन कहता है ठीक है ताइक्सियोन, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं नाकचुन का टेस्ट तुम पर छोड़ता हूँ। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चौमिन सोच रहा था नाकचुन पहले जब जिजैंग से फाइट कर रहा था तब वो बड़ी मुश्किल से उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका सामना ताइक्सियोन से है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर नाकचुन उस दिन के बाद से थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है तो वो आज टेस्ट में फेल हो जाएगा। और हमें ताइक्सियोन और नाकचुन की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर नाकचुन ताइक्सियोन के ऊपर एक भी हिट नहीं मार पाता और सिर्फ मार ही खाए जा रहा था। ताइक्सियोन कहता है अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? एक बंदा पीछे से कहता है 5 मिनट। ताइक्सियोन कहता है तुम्हारा आधा समय खत्म हो चुका है और हमें नाकचुन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था ताइक्सियोन के पास स्पीड, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ है, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा ओवर पावर कैसे है? और जिस बंदे से मैं कैरियो के सेंटर में मिला था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या पूरी इंपीरियल गैंग में इनके जैसे राक्षसी भरे हुए हैं? फिर ताइक्सियोन नाकचुन को एक पंच मारता है जिससे वो खिसकता हुआ पीछे जाता है और पीछे खड़े इंपीरियल गैंग के बंदे का सहारा लेकर कहता है इन बंदों का सहारा लेकर खुद को स्टेडी करने का कोई रूल नहीं है ना? ताइक्सियोन कहता है तुम सही कह रहे हो। तभी एक दूसरा बंदा कहता है अब 3 मिनट बाकी है। फिर ताइक्सियोन कहता है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे और तुमको ये बात माननी पड़ेगी कि तुम जितना एटीट्यूड लेकर घूमते हो तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। फिर नाकचुन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं कभी भी नहीं हारूंगा। फिर सीन वापस चौमिन और मिनगुक पर शिफ्ट होता है जो कि बातें करते हुए अपने रास्ते से जा रहे थे। तभी मिनगुक को हारिमा दिखाई देती है और मिनगुक सोचता है वाह वो कितनी सुंदर बंदी है, काश ऐसी कोई बंदी कभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा तो सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। तभी हारिमा उन दोनों की तरफ आती है और चौमिन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगती है और तुम मिनगुक का चेहरा देख सकते हो कैसा हो गया है। फिर सीन दोबारा नाकचुन और ताइक्सियोन की फाइट पर शिफ्ट होता है और अब इंपीरियल गैंग के बंदे सोच रहे हैं कि नाकचुन फाइट करने में काफी अच्छा है और अब वो बेहतर भी हो रहा है, लेकिन अब भी वो ताइक्सियोन को हिट नहीं मार पा रहा और हमें ताइक्सियोन दिखाया जाता है जो कि नाकचुन के हर अटैक को डॉज कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है और बदले में नाकचुन को ही हिट कर रहा है। और अब सिर्फ 1 मिनट बचा है और अब नाकचुन दौड़कर ताइक्सियोन की तरफ जाता है और उस पर एक पंच थ्रो करता है जिस पंच को ऑब्वियसली ताइक्सियोन ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी नाकचुन ताइक्सियोन के फेस पर मिट्टी फेंक देता है जो मिट्टी अभी कुछ देर पहले उसने सबकी नजर से छुपाकर जमीन से उठाई थी। और अब नाकचुन इस बात का फायदा उठाकर ताइक्सियोन को पंच करने जाता है, लेकिन ताइक्सियोन उसको डॉज कर लेता है और एक काउंटर किक थ्रो करता है और तभी नाकचुन उसके पैर को ही पकड़ लेता है जिससे ताइक्सियोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन
जमीन पर गिर जाता है। फिर नाकचुन ताइक्सोन के ऊपर एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में चढ़ जाता है और फिर इंपीरियल गैंग के बंदे सोचते हैं क्या नाकचुन ताइक्सोन के ऊपर इस पोजीशन में चढ़कर उसको बाउंड्री से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ताइक्सोन कहता है बदमाश तू कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा था, लेकिन तेरे मेथड्स तो बहुत ज्यादा कावर्डली है। और हमें बताया जाता है कि अब सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं और हमें नाकचुन के मन की बात बताई जाती है कि उसे भी इन मेथड्स का यूज करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। अभी म्यूजे उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है और अगर वो उस तक पहुंचना चाहता है तो उसे हर तरह के मेथड का यूज करना पड़ेगा। और फिर आखिरी सेकंड में नाकचुन अपना पूरा जोर लगाकर ताइक्सोन के हाथों को बाउंड्री के बाहर कर देता है और ताइक्सोन कहता है नाकचुन तुम पास हो गए। फिर नाकचुन थक के जमीन पर गिर जाता है और ताइक्सोन नाकचुन को इंपीरियल गैंग का जैकेट दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल गैंग के बंदे आपस में बात कर रहे हैं। इस बंदे ने अभी ताइक्सोन के फेस पर मिट्टी फेंकी, ये कितनी कावर्डली टैक्टिक थी, लेकिन फिर भी इसने ताकत के मामले में ताइक्सोन को हरा दिया। ये बंदा सही में बहुत आगे जाएगा और हमें ऐसे बंदे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर ताइक्सोन सोचता है ये बंदा नाकचुन कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी ताइक्सोन को चौमिन का फोन आता है और ताइक्सोन कहता है चौमिन मैं तुमको अभी कॉल करने ही वाला था, नाकचुन अपने टेस्ट में पास हो चुका है। चौमिन कहता है मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन हम अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ताइक्सोन पूछता है कि अब क्या हो गया। चौमिन कहता है उन यूनियन के बदमाशों ने हारिमा को उठा लिया है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।